सो हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? होप उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे हंसते खेलते खिलखिलाते होंगे। चलिए, लर्निंग क्लास है, ये स्टार्ट करते हैं लर्न करना हम लोग। हम लोग क्या सीख रहे थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्टेशनरी चार्ज के अबाउट पढ़ रहे हैं। ओके, चार्ज से रिलेटेड प्रॉपर्टी क्वेश्चंस किस तरह से रेज किए जाते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं, उसके रिगार्डिंग हम लोग सीख रहे थे। पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा था कि चार्ज क्या होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है। ऐसा यूनिट कूलम होता है। सीजीएस यूनिट की बात करेंगे, गॉसियन यूनिट का, तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोलते हैं, उसको फ्रैंकलिन भी बोलते हैं, उसको स्टैट कूलम भी बोलते हैं। ओके, 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होता है, ये भी पता रखेंगे। चार्ज की प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग पढ़े थे। चार्ज का प्रॉपर्टी, डिफरेंट प्रॉपर्टी क्या होता है, दो तरह का होता है। ट्रांसफरेबल होता है, इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट करने का मतलब वेलोसिटी, बॉडी के वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है बॉडी का जो चार्ज है। उसके बाद चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज होता है। चार्ज क्या होता है? कंजर्व्ड होता है। चार्ज क्या होता है? उसके बाद और क्या? एडिटिविटी ऑफ चार्ज पढ़े थे, सिंपल अलजेब्रा का यूज करते हैं। देन हम कंडक्टर इंसुलेटर की बात करते हैं। तो कंडक्टर में बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। कंडक्टर को चार्ज बॉडी बनाना आसान होता है इन कंपैरिजन टू इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है? उसमें चार्ज ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। बिकॉज क्या होता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो कंडक्टर में लूजली बॉन्डेड होता है और इंसुलेटर में टाइटली बॉन्डेड होता है। ओके, यहां तक हम लोगों ने सीखा था। उसके बाद सीखा था इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? सिंपल एपरेटस होता है जिसका यूज करके हम लोग ये पता कर सकते हैं कि किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं है, कोई बॉडी चार्ज बॉडी है या फिर न्यूट्रल बॉडी है। ओके, अगर इनिशियली इलेक्ट्रोस्कोप जो है न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है इलेक्ट्रोस्कोप पे, तो उसके पास कोई बॉडी ले जाएंगे तो वो सिर्फ ये बताएगा कि उस बॉडी पे चार्ज है कि नहीं है। और अगर जो है हमारा क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप प्रीवियसली पहले से ही चार्ज है, तो उसके पास अगर कोई बॉडी ले जाएंगे तो वो बॉडी चार्ज बॉडी है या नहीं है वो तो बताएगा ही। उसके साथ ये बताता है कि बॉडी पे कौन सा चार्ज है, ऑपोजिट नेचर का चार्ज है या फिर सेम नेचर का चार्ज है, इसके बारे में भी बताता है। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ रखा था। ना हम बात करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग का सबसे पहले। चार्जिंग ऑफ ए बॉडी की बात करेंगे। मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग ऑफ बॉडी सिंपली याद रखेंगे, इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे हम लोग। चार्जिंग ऑफ बॉडी, किसी बॉडी को चार्ज बॉडी कैसे बनाते हैं, किसी बॉडी को चार्ज बॉडी कैसे बनाते हैं। याद रखेंगे 3 मेथड होते हैं। एक फ्रिक्शन में क्या होता है कि मान लो कि कोई बॉडी है, उसको रब कर दो दूसरे बॉडी के साथ, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इसका इसमें जा सकता है या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन इसका इसमें आ सकता है। ओके, तो जिससे इलेक्ट्रॉन चला गया वो क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। और जिस पे इलेक्ट्रॉन चला गया, जिस पर इलेक्ट्रॉन चला गया, वो क्या हो गया? नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ओके, 3 मेथड होते हैं बेसिकली हम पढ़ेंगे। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड, उसके बाद चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड, एंड तीसरा जो होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। तो 3 तरह के होते हैं। फ्रिक्शन में रब किया जाता है, जिससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो जाता है। दूसरा कंडक्शन की बात करेंगे, तो कोई बॉडी अगर चार्ज बॉडी है, कोई जनरली कंडक्टर में होता है, कोई अगर चार्ज कंडक्टर है उससे अगर कोई न्यूट्रल कंडक्टर को टच कराते हैं तो क्या हो जाता है? चार्ज का शेयरिंग हो जाता है, न्यूट्रल भी चार्ज बॉडी हो जाता है। ओके, तीसरा होता है कि इंडक्शन मेथड। इंडक्शन करने का मतलब जरूरी नहीं है टच कराना, मैं दूर से ही एक अगर चार्ज बॉडी है, दूसरा अगर ये कंडक्टर है, तो एक चार्ज बॉडी है, कंडक्टर को, न्यूट्रल कंडक्टर को क्या होगा कि उस पे चार्ज का एक्युमुलेशन कर देगा। ओके, उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो पढ़ते हैं, आइए चार्जिंग ऑफ बॉडी की बात करते हैं। तो पहला फ्रिक्शन, ज्यादा इसमें टाइम पास नहीं करेंगे। फ्रिक्शन मतलब कि व्हेन टू बॉडी rub each other, then transfer of electron may occur
may occurs, leaves body as charged body. Okay, so generally rubbing of glass rod with silk. एग्जाम्पल, ओके। सो याद रखेंगे इस केस में, जैसे ग्लास रॉड है उसको सिल्क के कपड़े से रब कर दो, या फिर कंगा जैसे होता है ड्राई, आप क्या करते हो हेयर से रब कर देते हो उसको, तो उसमें क्या हो जाता है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इस केस में क्या होगा, सो ग्लास से ट्रांसफर निकल जाएगा, ग्लास याद रखेंगे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ग्लास पे। अगर ग्लास को सिल्क से रब करोगे तो ग्लास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और सिल्क जो हो जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये याद रखेंगे, पूछता है कभी कभी, ओके। सो या एरोनाइट को कैटफुर, मतलब कि कैटफुर करने का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी जानवर का जो रोआ होता है उसकी बात कर लें, बाल की बात कर लें, उससे रब करते हैं तो उसमें एरोनाइट क्या हो जाता है, आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ओके। सो ये याद रखोगे, सिंपली चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड, चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड पे आ रहे हैं, इसमें कुछ है नहीं, आराम से इसको पॉज करके नोट कर लोगे। दूसरा मेथड होता है कंडक्शन। कंडक्शन मेथड, कंडक्शन में क्या होगा, अगर कोई कंडक्टर जो है किसी चार्ज बॉडी को टच करेगा तो उस पे क्या हो जाएगा, शेयरिंग ऑफ चार्ज हो जाएगा। सो व्हेन ए बॉडी, न्यूट्रल कंडक्टर, neutral conductor body touches a charged body, shedding of charge occurs, ओके। शेयरिंग ऑफ चार्ज अकर होगा, एग्जांपल में मान लो टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर, ओके। तो अगर मान लो कि एक है स्फीयर ए जिसपे है +6 मिली कूलम, और दूसरा है स्फीयर बी, दोनों आइडेंटिकल है, सेम मटेरियल का है। सो इस पे है 0, तो दोनों को टच कराएंगे, ए और बी को टच कराए तो नेट चार्ज हो गया 6 मिली कूलम, और दोनों को फिर सेपरेट किया तो इस पे आ जाएगा +3 मिली कूलम, और बी पे भी आ जाएगा +3 मिली कूलम, ओके। अब अगर देखो इस केस में चार्जिंग की बात करेंगे तो अगर जो शेप अलग अलग होगा, मटेरियल से कोई दोनों मेटलिक है तो दोनों इक्वल हो जाएगा, शेप अलग अलग होगा तो हो सकता है क्या, डिफरेंट चार्ज, मतलब कि दोनों पे आ जाए, ओके। सो ये याद रखेंगे। सो चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड समझ गए कि व्हेन ए न्यूट्रल कंडक्टर टचेज a charged body, then shedding of charge occurs and the neutral conductor becomes charged body, okay। So two identical metallic sphere है, एक पे +6 मिली कूलम है, बी पे 0 है, दोनों को टच कराया, फिर दोनों को सेपरेट करेंगे तो दोनों पे 3 मिली कूलम आ जाएगा। ये सिंपल सा कंडक्शन मेथड आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडक्शन, ओके। इंडक्शन मतलब क्या होगा, विदाउट टचिंग। ये दूसरा था, ये तीसरा होगा इंडक्शन। देखो कंडक्शन दूसरा मेथड है, याद रखेंगे।
सो इंडक्शन की बात करेंगे। इंडक्शन में क्या होता है, व्हेन ए चार्ज बॉडी is being brings closer to a neutral conductor without touching them, then इसमें क्या होता है, कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, कंडक्टर के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, बॉडी के अंदर रीअरेंजमेंट होता है, जिसके कारण क्या होता है, बॉडी पे चार्ज का एक्युमुलेशन हो जाता है। ओके, देन फ्री इलेक्ट्रॉन्स within neutral conductor rearranges themselves and makes conductor as charged body। सिंपल सा है, आप समझ गए कि मान लो कि ये हमारा क्या है, स्फीयर है। अब इसके पास जो है, अगर हम एक चार्ज बॉडी लेके आए, चार्ज रॉड, मान लो रॉड पे है पॉजिटिव चार्ज है। सो जब ये चार्ज बॉडी को इस स्फीयर के पास लेके आएंगे तो इसके अंदर का फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वो तो फ्री करने को मूव करने के लिए फ्री होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव करने के लिए फ्री होता है विद इन द कंडक्टर। तो ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है इधर अट्रैक्ट होके इधर आ जाएगा, और इस पे इधर नेगेटिव चार्ज का हो जाएगा और इधर जो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज का एक्युमुलेशन हो जाएगा। ओके, सो इस केस में सिंपली देखोगे तो ये इसको हम बोलते हैं इंडक्शन ऑफ चार्जेज। ओके, सो आप लोग समझ गए, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। अब किसी बॉडी को इंडक्शन मेथड से चार्ज बॉडी कैसे बनाते हैं, ओके, चार्ज बॉडी कैसे बनाते हैं, तो इसकी बात करते हैं। इसको लिख लेंगे आप लोग पॉज करके। सो इसमें यहीं से हम देखते हैं, मेकिंग ऑफ चार्ज बॉडी फ्रॉम न्यूट्रल बॉडी through induction method। सिंपली पहला क्या होगा, स्टेप्स में इसमें ब्रिंग चार्ज बॉडी क्लोज टू conductor and make the conductor earth। ओके, आपको क्या करना है, ये स्फीयर है, कंडक्टर है, तो आपको क्या करना है, इसके पास पहले इसको लाना है, इसको अर्थ कर देना है, और इसके पास जो है चार्ज बॉडी को लाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा,
अब इसकी बात करेंगे तो इसको आपने लाया चार्ज बॉडी का, तो इस तरह से इस पे क्या हो जाएगा, इस तरह से इस पे देखेंगे तो इधर नेगेटिव चार्ज, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये कंडक्टर है और इसको हम चार्ज बॉडी बोल देते हैं। ये कंडक्टर है और ये चार्ज बॉडी है और यहाँ पे इंडक्शन हो रहा है, ओके, चार्जिंग बाय इंडक्शन हो रहा है। सो इस केस में देखिए, सो इधर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर नेगेटिव चार्ज का एक्युमुलेशन कर देगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी इस साइड में, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का एक्युमुलेशन हो जाएगा। सो अब अगर बात करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो है ट्रांसफर हो जाएगा अर्थ को। जैसे ही अर्थ को हम इसको देंगे कनेक्ट करेंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज इधर है इस साइड, वो अर्थ को क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, बिकॉज के ये इसका पोटेंशियल क्या होगा, अर्थ के पोटेंशियल के इक्वल होना चाहिए और अर्थ का पोटेंशियल हम जीरो एज्यूम करते हैं। अर्थ का पोटेंशियल जो होता है, अर्थ को मानते हैं कि इनफाइनाइटली चार्ज का सोर्स है, मतलब समंदर जैसा है, जिससे 2 लोटा मतलब 2 बाल्टी पानी आप निकाल लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, 2 बाल्टी पानी आप डाल दो उसमें समंदर में तो भी उसके लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ना, ओके। सो अर्थ को भी हम एज ए सी कंसीडर करते हैं, सोर्स ऑफ चार्ज, ओके, सोर्स ऑफ चार्ज, वहां पे सी में पानी होता है, यहाँ पे सोर्स ऑफ चार्ज के केस में हम सी कंसीडर करते हैं कि उससे थोड़ा बहुत चार्ज हम ले लेंगे तो भी उसके अर्थ के पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और थोड़ा बहुत चार्ज आप दे देंगे तो भी अर्थ के पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पॉइंट याद करके रखेंगे, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन, एकदम से एडवांस लेवल का क्वेश्चन या फिर मेंस लेवल में भी अच्छा आपको ट्रिकी क्वेश्चन होता है पूछना आईआईटी जी को, तो अर्थिंग ऑफ कंडक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। सो याद रखेंगे बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फंडामेंटल तौर पे कि अगर कोई कंडक्टर अर्थ से कनेक्टेड है, उसका अर्थिंग कर दिया गया है तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, जीरो हो जाएगा, याद रखेंगे, ओके। आगे आप पोटेंशियल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वहां पे बहुत सारा न्यूमेरिकल्स जो आएगा अर्थिंग ऑफ कंडक्टर से रिलेटेड आएगा। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे इसी वीडियो में कि किसी भी कंडक्टर को अगर अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं या अर्थिंग कर देते हैं तो उसका पोटेंशियल जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा। चलो अब इस पॉइंट का देखो, अगर अर्थ नहीं हुआ, अर्थ से कनेक्टेड नहीं होता तो इस पॉइंट पे देखेंगे तो ये क्या होगा, इस पॉइंट पे देखेंगे तो ये जो है ये बहुत क्लोज है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल देखो तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, ये वाला नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल, बट इससे दूर है, ये वाला चार्ज से ये दूर है तो नेगेटिव का वैल्यू कम होगा, पॉजिटिव का पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा, तो नेट पोटेंशियल जो है इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, जीरो होगा, ओके, सॉरी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इनिशियली हमारा क्या है, इनिशियली स्फीयर तो आइसोलेटेड है, कोई चार्ज नहीं होता है इस पे, तो कोई चार्ज नहीं होता है तो कोई पोटेंशियल नहीं होना चाहिए, इस पॉइंट पे कोई पोटेंशियल नहीं होगा क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। अब ये वाला जो आया है बॉडी, चार्ज बॉडी, इसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप हो गया कुछ तो इस सेक्शन में। सो यहाँ पर देखेंगे तो इसको, ये आइसोलेटेड है तो हमें अगेन क्या करना पड़ेगा, इसको इसके पोटेंशियल को जीरो करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। अर्थ से जब कनेक्ट कर देंगे तो ये क्या होगा, ये पूरा पूरा चार्ज जो है इधर से क्या हो जाएगा, फ्लो होके इधर चला जाएगा। अब चलो नया फिगर हम बना लेते, तो ये मतलब क्या हो गया कि इसको देखो, ये तो ऐसा हो जाएगा इस तरह से, इधर नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, बट इधर से जो सारा पॉजिटिव चार्ज चला गया और यहाँ पे हम मान लेते हैं ये चार्ज बॉडी अभी पास में ही रखा हुआ है, ये चार्ज बॉडी जो है पास में ही रखा हुआ है बिना टच किए हुए। सो इधर नेगेटिव चार्ज होगा और वो पॉजिटिव चार्ज पूरा पूरा चला गया, 1, ये 2, फिगर बनाएंगे, एक बार फिगर बना लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ गया। सिंपली पहले क्या था कि ये स्फीयर था और स्फीयर के पास कोई चार्ज बॉडी नहीं था, तो आपने क्या किया, एक चार्ज बॉडी लाया, चार्ज बॉडी लाया तो
ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें रीअरेंज होके फ्री इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होके इधर आ गया, फिर इसको इधर जो है पॉजिटिव चार्ज का एक्युमुलेशन हो गया, इधर नेगेटिव। अब इसको हम अर्थ से कनेक्ट कर दिए तो पॉजिटिव चार्ज चला गया इधर, सारा चार्ज इधर अर्थ को चला गया। टू मेक द कंडक्टर एट पोटेंशियल जीरो, वहां पे क्या होगा, सारा चार्ज उधर चला गया। चलो ठीक है भाई, सो ये हो गया। अब क्या करना है, तो मैं चलो इसको बनाएंगे। नाउ नाउ क्या करना है, नाउ स्टेप 2, रिमूव रिमूव अर्थिंग, रिमूव अर्थिंग, अर्थिंग को रिमूव कर दो। अर्थिंग को रिमूव कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज सिर्फ होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सिर्फ होगा। ठीक है, अर्थिंग को हम क्या किए, रिमूव कर दिए। सो स्टेप 2 रिमूव अर्थिंग। अब क्या है तीसरा स्टेप, अब इसको भी हटा लें तो इस पे तो नेट निगेटिव चार्ज आ गया ना, इसको भी हटा लें तो इस पे नेट नेगेटिव चार्ज आ गया। अर्थ को हटा दिया, मतलब अर्थ के कनेक्शन से हटा दिया तो इस पे नेट नेगेटिव चार्ज आ गया। अब सो नेट, अब इसको भी हटा लेंगे तो इस पे क्या होगा, नेट नेगेटिव चार्ज तो रह ही जाएगा, ये चार्ज कहां जाएगा। सो इसका मतलब बिना टच किए आपने किसी बॉडी को जो है चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर दिया है, इसका मतलब क्या है। एंड तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा, रिमूव चार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी को भी आप रिमूव कर लेंगे, तो अब इसको हम मिटा रहे हैं, देखो इसको बनाते जाना। सो चार्ज बॉडी को भी हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। सो ये हो गया तीसरा, ये था चौथा, तीसरा फिगर था। इसमें फिगर में देखो, तो अब रिमूव कर लिए तो बचा ये, और ये वाला फ्री नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ये अगेन ये रीअरेंज करेगा आइसोट्रोपिक नेचर में। सो इस केस में ये हो गया आपका रिमूव चार्ज बॉडी। एंड आफ्टर दैट a net negative charge remained on conductor which again rearrange themselves. तो चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड आप लोग समझ गए क्या होता है। कोई न्यूट्रल बॉडी जिसको चार्ज बॉडी बनाना होता है तो उसके पास क्या करेंगे, एक पहले से जो चार्ज बॉडी है उसको पास में लाते हैं, टच नहीं कराते। सो पास में लाया तो क्या हो गया, रीअरेंजमेंट और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया। फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फ्री इलेक्ट्रॉन इधर पास आ जाएगा, अगर ये निगेटिव चार्ज होता तो फ्री इलेक्ट्रॉन इससे दूर हो जाता है, इधर निगेटिव चार्ज होता है इधर पॉजिटिव आ जाता है। ओके, सो उसको फिर हम क्या करते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। तो इधर इस साइड वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ को चला जाता है, पॉजिटिव चार्ज अर्थ को चला जाता है। देन आप क्या करते हो, अर्थिंग को डिस्कनेक्ट कर देते हो। अर्थिंग को डिस्कनेक्ट कर दिया तो नेट जो है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बच गया। अब इसको भी हटा दिया तो ये चार्ज जो है फ्री इलेक्ट्रॉन आपस में फिर से रीअरेंज करके वो क्या होगा, नेट चार्ज जो होगा नेगेटिव चार्ज, अपोजिट नेचर का चार्ज। अगर ये नेगेटिव हुआ तो उस पर पॉजिटिव रहेगा और ये अगर पॉजिटिव है तो उस पर नेगेटिव रहेगा। सो ये बात ध्यान में रखेंगे। सो चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड आप समझ गए। इंडक्शन करने का मतलब जैसे आप किसी के संगत में आते हैं तो पढ़ने वाला है तो आप ज्यादा पढ़ेंगे, और खेलने वाला है तो ज्यादा खेलेंगे, बदमाशी करने वाला है तो ज्यादा बदमाशी करने लगते हैं। ऐसा ही कहता है ना, संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। तो संगत मतलब क्या हुआ, इंडक्शन हो गया यहाँ पे, समझ गए। सो इंडक्शन हो जाता है, इंडक्शन इफेक्ट हो जाता है संगत में। सो कोई न्यूट्रल बॉडी जो है अगर चार्ज बॉडी के पास रहेगा तो उस पर भी चार्ज आ जाएगा। चलिए ठीक है, सो इसको आप प्रूफ पे यहां तक समझ गए।
सो चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड हो गया हमारा। अब सिंपल सिंपल सा दो चार जो चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन होता है उसको हम कर लेते हैं। अब जैसे कहता है ग्लास इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ, ग्लास रॉड एक्वायर्ड ए चार्ज ऑफ प्लस 19.2 into 10 is to minus 19 coulomb. Find number of electron lost by glass rod. Find negative charge acquired by silk. Is there transfer of mass from glass to silk? सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक ग्लास रॉड को सिल्क के साथ क्या किया जाता है, रब किया जाता है, देन क्या हो जाता है, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। एग्जांपल है सिंपल सा, ग्लास रॉड is rubbed with silk and acquired plus 19.2 into 10 is to minus 19, minus 19 ही है ना जी, हाँ minus 19 कूलम। ओके, सो इतना कूलम इसने कहता है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय ग्लास रॉड। तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय ग्लास रॉड। सिंपली आप क्या करोगे, ग्लास रॉड का टोटल जो होता है क्या चार्ज है, टोटल चार्ज है 19.2 into 10 is to minus 19 कूलम, एंड चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, Q इक्वल टू क्या करोगे, N टाइम E, सो N इक्वल टू Q बाय E। सो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 1.602 into 10 is to minus 19। सो ये अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 1.6 ही रखते हैं, चलो इससे ज्यादा आसानी से सॉल्व कर पाओगे। सो ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 10 होता है 160 हो जाएगा, 10 हो जाएगा 16 और 2 और ऐड कर दिया तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गया जी, शायद ऐसा ही आएगा, n का वैल्यू 12 इलेक्ट्रॉन। क्या कहता है दूसरा, फाइंड नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड बाय सिल्क। तो जितना इलेक्ट्रॉन ग्लास को रब किया सिल्क से, तो जितना इलेक्ट्रॉन ग्लास से निकलेगा वो किधर जाएगा, सिल्क को ही जाएगा। तो ग्लास के पास पॉजिटिव चार्ज आया क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर गया, और सिल्क के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन कर गया। कितना नेगेटिव चार्ज आएगा, तो जितना ये लूज करेगा। सो इस केस में अगर पूछा जाए कि चार्ज गेन्ड बाय सिल्क, सो चार्ज और चार्ज ऑन सिल्क की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव ऑफ 19.2 into 10 is to minus 19 कूलम, आसान है। उसके बाद क्या कहता है, इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम ग्लास टू सिल्क, इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम ग्लास टू सिल्क। जैसा कि आपको बताया, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट मास विल आल्सो बी एसोसिएटेड विथ चार्ज। ओके, सो वाइस वर्सा नहीं होता है, बट चार्ज जो है मास से हमेशा क्या होगा, एसोसिएटेड होगा। इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है तो इलेक्ट्रॉन ग्लास से निकल के सिल्क को जाता है, ग्लास से निकल के सिल्क को जाता है इलेक्ट्रॉन, तो थोड़ा बहुत मास भी ग्लास का लेके जाएगा और सिल्क को दे देगा ऑब्वियसली। तो क्या बोलेंगे, क्वेश्चन अगर पूछा गया सी, यस मास इज बीइंग transferred from glass to silk as electron has its rest mass। इलेक्ट्रॉन के पास रेस्ट मास होता है एंड charge is always associated with mass।
चलिए, सो ये क्वेश्चन आपने कर लिया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि हम देखते हैं क्या कहता है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ सब्सटेंस A is rubbed with object made of substance B, then A become positively charged and B become negatively charged. A और B को आपस में रब कर देते हैं तो A पॉजिटिव हो जाता है और B निगेटिव हो जाता है। ओके, if however an object made of substance A is rubbed against object made of substance C, A becomes negatively charged. A becomes negatively charged. Okay, what will happen if an object made of substance B is rubbed against an object made of substance C? ओके, सिंपल सा क्वेश्चन को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ये वाला हो गया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये भी क्या है, आसान ही है, आसान ही है। सिंपल क्वेश्चन का लैंग्वेज ये है आपका। एग्जाम्पल में A rubbed with B, then A जो होता है पॉजिटिव एंड B नेगेटिव। A क्या हो जाता है पॉजिटिव, B क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है। ओके, A become positive and B become negative charge. However, an object substance is rubbed against an object made of substance C. A rubbed with C, then A जो हो जाता है निगेटिव एंड C जो हो जाता है पॉजिटिव। ओके, ऐसा ही है ना। rubbed against A become positively charged and B negatively, rubbed against object made of substance A become negative charge. And what will happen if an object made of substance B is rubbed against an object made of substance C? हाँ, तो A B को रब करता है आपस में, तो A पॉजिटिव B निगेटिव। A और C को रब करते हैं, देन A निगेटिव C पॉजिटिव। What will happen? What will happen if B rubbed with सिंपल सा है, बॉन्ड से, नेचर ऑफ बॉन्ड पे है। ओके, सॉल्यूशन की बात करेंगे तो क्या है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग। नेचर ऑफ बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन in atom of material। अब ये सिंपल सा देखो, इसमें क्या होगा कि A को रब किया B से, देन क्या हो गया, A पॉजिटिव हो गया, मतलब A से इलेक्ट्रॉन चला गया भाई, A के एटॉम से इलेक्ट्रॉन चला गया और B इलेक्ट्रॉन ले गया। ओके, सो इस केस में जो बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉम ए जो होगा वो क्या होगा, लूज बॉन्डिंग इन कंपैरिजन टू बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉम बी। सो पहला स्टेटमेंट जो होगा, एज ए रब्ड विथ बी। अब पहला कंपैरिजन की बात करेंगे तो पहला क्या होगा, बॉन्डिंग, नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ए एंड बी, ऐसा करते हैं। इन ए एंड बी में क्या है, ए पॉजिटिव, बी निगेटिव। इट मीन in A electron is loosely bound in comparison to electron in atom of B। in
It mean in atom of A बोलो, atom of A, electron is loosely bound in comparison to electron in atom B. Simply in A and C में आप क्या बोलते हो, A निगेटिव चार्ज हो जाता है, B पॉजिटिव हो जाता है, सॉरी C पॉजिटिव हो जाता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली जो होगा इस केस में इलेक्ट्रॉन इन एटॉम ऑफ ए इज क्या हो जाएगा, टाइटली बाउंड इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन इन एटॉम ऑफ सी। तो इसका मतलब क्या हो गया, सबसे लूजली बॉन्ड, तीनों को कंपेयर करेंगे, ए बी सी की बात करेंगे, तो सबसे लूजली बॉन्ड किसमें हो जाएगा, सी में, और सबसे क्या हो जाएगा, टाइटली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन किसके एटॉम में होगा, बी में। सो व्हेन बी रब्ड विथ सी जो होगा, रब्ड विथ सी, तो इसका मतलब ये हो गया बी क्या होगा, बी जो हो जाएगा निगेटिव होगा, और सी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बी निगेटिव, सी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सिंपली बात है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग से रिलेटेड है। ओके, सो बी विल बिकम निगेटिवली चार्ज एंड सी विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। सो ये समझ गए, होपफुली आसानी से समझ गए। कोई निगेटिव चार्ज बॉडी को हो जाता है तो दो बॉडी को रब करते हैं तो एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब क्या है कि जो बॉडी जो है नेगेटिवली चार्ज होता है उसमें जो है उसके एटॉम में इलेक्ट्रॉन जो होता है टाइटली बॉन्डेड होता है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन इन अदर बॉडी एटॉम। ओके, जैसे ए और बी को रब किया तो ए क्या हो गया, हमारा पॉजिटिव हो गया, और बी क्या हो गया, निगेटिव हो गया। इसका मतलब क्या है, बी में जो है बी के एटॉम में इलेक्ट्रॉन क्या है, टाइटली बॉन्ड है, और ए के एटॉम में इलेक्ट्रॉन क्या है, लूजली बॉन्ड है। जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो बस इतना हिस्सा ही है। इसको होपफुली आप समझ गए आसानी से, ऐसे क्वेश्चन को आप आंसर कर पाओगे, कोई दिक्कत कोई कष्ट इसमें नहीं होना चाहिए। सो अभी तक हम चार्ज से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, अभी चार्ज से रिलेटेड ही पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ पे आएंगे, देन आगे बढ़ेंगे। चलिए एक और इंडक्शन का प्रॉब्लम ले लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या कहता है, ऑब्जेक्ट ए बी एंड सी आर थ्री आइडेंटिकल इंसुलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। एग्जाम्पल है ए बी सी आर थ्री आइडेंटिकल इंसुलेटेड कंडक्टर। ए पे चार्ज है, आपको दे रखा है ए एंड बी हैव चार्ज +3 मिली कूलम एंड सी है चार्ज -6 मिली कूलम। ए पे चार्ज होगा +3 मिली कूलम, बी पे चार्ज होगा +3 मिली कूलम, सी पे चार्ज होगा -6 मिली कूलम। ओके, समझ गए। सो ऑब्जेक्ट ए एंड सी आर टच्ड एंड मूव्ड अपार्ट। ओके, सो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्टली ए एंड बी आर टच्ड एंड मूव्ड अपार्ट। ओके, दूसरा है सेकेंडली object B and C are touched before they are moved apart. Object B and C are touched and moved apart. क्वेश्चंस हैं इसमें। अब क्या कहता है, इफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर नाउ हेल्ड नियर ईच अदर दे विल अट्रैक्ट रिपेल हैव नो इफेक्ट ऑन ईच अदर। नाउ क्या कहता है, if A and B held
near each other without touching each other. So इसमें they ऑप्शन है repel each other, B attract each other, C no effect. दूसरा क्वेश्चन है इफ ऑब्जेक्ट ए एंड सी आर हेल्ड नियर ईच अदर दे विल. दूसरा इफ ए एंड सी आर हेल्ड नियर ईच अदर दे विल. ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी, याद रखेंगे. दे विल ऑप्शन है अट्रैक्ट, रिपेल, नो इफेक्ट. सो ऐसे क्वेश्चन को हम चेक कर रहे हैं. सो इस केस में देखो क्या हो रहा है. फर्स्ट ए और बी को क्या करते हो, पहला फर्स्ट क्या है ए एंड बी आर क्या होता है पहले इफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर नाउ हेल्ड, पहले जो है ए और बी पे 3 मिलीकुलम था, ओके, एंड सी पे -6 मिली. ऑब्जेक्ट ए एंड सी आर टच्ड मूव्ड अपार्ट, ऑब्जेक्ट बी एंड सी आर टच्ड, ओके. तो पहला ए एंड, यहां पे ए एंड देखो फर्स्ट में यहां पे जो लिखा हुआ है ना ए एंड सी लिखना, ओके, वहां पे एक मिस्टेक होगा वीडियो में जो प्रीवियसली यहां पे लिखा हुआ था. फर्स्टली ए एंड सी आर टच्ड एंड मूव्ड अपार्ट. पहले ए और सी को टच कराते हैं और उसको अलग कर देते हैं. उसके बाद बी और सी को टच कराते हैं और उसको अलग कर देते हैं, ओके. सो यहाँ पे बी अगर लिखा होगा तो उसको सी कर लेना, वीडियो में चेक कर लेना. सो इसको हम देख लेते. अब ये जो है इसको समझो. ए पे है +3 मिलीकुलम, बी पे भी है आपका +3 मिलीकुलम, सी पे है आपका -6 मिलीकुलम. सो दोनों को टच कराएंगे, दोनों को टच करा दिया, ओके, टच करा दिया. ए है सी है तो नेट चार्ज इस पे क्या हो गया, +3 -6 दैट इज ये हो गया आपका -3 मिलीकुलम. -3 मिलीकुलम हो गया. अब -3 मिलीकुलम इस पे नेट चार्ज हो गया. अब इसको हम क्या करें, सेपरेट करेंगे. तो आइडेंटिकल है तो दोनों पे आइडेंटिकल चार्ज, -3/2 मिलीकुलम इस पे हो जाएगा ए पर भी और सी पर भी हो जाएगा -3/2 मिलीकुलम हो जाएगा. समझो, क्लियर है. जब दोनों को टच कराएंगे तो नेट चार्ज इस पे क्या होगा, +3 -6 दैट इज -3 मिलीकुलम. नेट चार्ज दोनों पे है -3 मिलीकुलम. दोनों आइडेंटिकल है. अब दोनों को सेपरेट करेंगे तो दोनों आधा आधा लेके निकल जाएगा. दोनों पे चार्ज क्या है, नेगेटिव. ये पॉइंट नोट करेंगे. सो अब सेकंड क्या है, बी और सी को टच कराते. सो बी पे तो कितना होता है, बी पे है आपका +3 मिलीकुलम. नाउ अब सी को कराएंगे तो सी पे तो -3/2 मिलीकुलम हो गया. अब इसको टच कराएंगे तो टच करा दें. सो टच कराएंगे तो नेट चार्ज हो जाएगा इस पे +3 -3/2 दैट इज ये कितना हो जाएगा 3/2 प्लस मिलीकुलम. तो ये हो गया आपका +3/2 मिलीकुलम. अब इसको अलग करेंगे बी को, तो बी पे भी आधा हो जाएगा और सी पे भी इसका आधा हो जाएगा, नेट का आधा.
तो इस पे हो गया +3/4। याद रखेंगे कौन सा, देखो पहले ए और सी को टच कराया तो ये आ गया सी पे, अब सी के साथ बी को टच कराएंगे तो अगेन शेयरिंग करेगा, तो नेट चार्ज इतना हुआ एंड अलग सेपरेट करेंगे तो इस केस में क्या हो जाएगा, अलग अलग आधा आधा लेके ये सेपरेट हो जाएगा। सो अब +3/4 मिलीकूलम, +3/4 मिलीकूलम। अब कहानी ये है कि अब जो है ए का कंडीशन -3/2 मिलीकूलम और बी का कंडीशन +3/4 मिलीकूलम। तो ए और बी को अगर हेल्ड नियर ईच अदर पास में लाएंगे, ए और बी को पास में लाएंगे तो इस पे क्या है निगेटिव चार्ज, इस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज। तो अब ए और बी को पास में लाएंगे तो निगेटिव और पॉजिटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। सो याद रखेंगे बी ऑफ आंसर होगा पहला क्वेश्चन का, उसको आप टिक कर लोगे। सो अट्रैक्ट करेगा अब ए और बी, और कहता है ए और सी को लाएंगे तो ए पे निगेटिव, सी पे क्या है पॉजिटिव। तो अगेन ए और सी को भी पास में लाएंगे तो क्या होगा, निगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, अट्रैक्ट ही करेगा ना। सो ए और सी भी अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को और ए और बी भी अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। सो इंडक्शन में सबसे जो है अच्छा वाला क्वेश्चन इंडक्शन मेथड बेस्ड चार्ज में ऐसा पूछा जाता है, ए पे इतना है, बी पे इतना है, इसको पहले लाया फिर इसको अलग कर दिया, फिर इसको लाया फिर इसको अलग कर दिया, फिर अब इस दोनों को पास में लाए तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। सो ये क्वेश्चन बढ़िया था। सो इतने कर लिए तो आप समझ जाएंगे, इससे ज्यादा अब चार्जिंग मेथड पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। सो इसको हम यहाँ पे रहने देते हैं। आप लोग नोट बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे और उसमें इस क्वेश्चन को बिल्कुल याद करके नोट कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस मेंस लेवल में पूछे जाते। अब देखो चार्जिंग मेथड से हम और भी क्वेश्चंस 2-3 ले लेते हैं। जैसे क्या कहता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज में कितने होंगे। एग्जाम्पल, हाउ many electrons in 1 coulomb of negative charge। आपको पता है Q क्या है, 1 कूलम है। Q इक्वल टू क्या होता है, N इंटू E होता है। सो इस केस में E का वैल्यू क्या होगा, आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जनरली ये पुट करते हो। ओके, सो ये n की बात करेंगे तो Q बाय E हो जाएगा, दैट इज 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। चलो, सो इसको हम मान लेते हैं ये ऊपर गया और एक 10 इधर ले लो। सो एक अगर इधर 10 ले लिया तो एक भी इधर 10 कर दो तो ये -18 हो जाएगा। और ये 100 डिवाइडेड बाय 16 की बात करेंगे तो 96, 6.4 जो हो जाएगा, फिर 2 एंड 5 80 हो गया। तो 10:18 इलेक्ट्रॉन। सो 1 कूलम जो होता है याद रखेंगे इज लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। 1 कूलम इज लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, याद रखेंगे। और लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होता है 1 फैराडे। 1 फैराडे। और ये होता है आपका 95,000 अप्रोक्सीमेटली कूलम। 95,000 कूलम या 95,600 होता है अप्रोक्सीमेटली। ओके, 95,600 कूलम। सो ये याद रखेंगे, इससे रिलेटेड जो है
जीके जीएस टाइप का केबीसी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये सब होता है, उसको याद रखेंगे आप। अब इसमें देखो टेक्निकल क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिक कोई बॉडी जो है चार्ज बॉडी है या नहीं है, उसका ट्रू टेस्ट क्या होगा, अट्रैक्शन वाला या फिर रिपल्शन वाला। सो याद रखेंगे कोई चार्ज बॉडी जो है न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है, तो ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन जो होता है रिपल्सन, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है आपका ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है, रिपल्सन, याद रखेंगे। ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज रिपल्सन। इट मीन क्या होगा, ए चार्ज बॉडी can attract a neutral body सपोज कि ये एक चार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है और ये जो है न्यूट्रल बॉडी है। तो ये न्यूट्रल बॉडी है, तो न्यूट्रल बॉडी के आसपास अगर मान लो कि ये चार्ज बॉडी लाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज का एक्युमुलेशन हो जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज का एक्युमुलेशन हो जाएगा। तो अब देखो पॉजिटिव निगेटिव क्या है, दोनों पास पास में है, तो इसमें अट्रैक्शन होगा और पॉजिटिव में रिपल्सन होगा। बट सेपरेशन दोनों का पॉजिटिव का सेपरेशन ज्यादा है, तो रिपल्सन फोर्स क्या हो जाएगा, कम होगा इन कंपैरिजन टू अट्रैक्शन फोर्स। ओके, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा इस केस में ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्सन न्यूट्रल बॉडी एंड चार्ज बॉडी can attracts neutral body। याद रखेंगे ये वाला क्वेश्चन ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन रिपल्सन होता है, क्योंकि एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी जो है अट्रैक्ट कर सकता है। अगर ये निगेटिव होता तो यहाँ पे पॉजिटिव होता, ये निगेटिव होता, अगेन क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है फोर्स ऑफ रिपल्सन से और अट्रैक्ट कर लेता। ओके, सो ये याद रखेंगे। उसके अलावा नाउ नेक्स्ट जो है याद रखेंगे पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या दो लाइकली चार्ज बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है, कैन टू लाइक चार्जेस attract each other? So answer is yes. Answer is yes. But one of them should have huge amount of charge in comparison to other, in comparison to another. So इस केस में क्या होगा, अगर मान लो कि ये जो है पॉजिटिव चार्ज है लेकिन बहुत छोटा पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ओके,
अब इसके पास जो है एक बॉडी ले आते हैं जिसके पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, बहुत सारा ह्यूज अमाउंट में। मान लो कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है सिर्फ 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और यहाँ पे 1 फेराड 96,000 कूलम है। वो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ 1 कूलम ही बहुत हो गया। सो उतना ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो इस केस में क्या करेगा, ये वाला जो ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, इस केस में अगर इसकी बात करेंगे तो ये रीअरेंज करेगा। तो इसमें जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे आ जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है इधर होगा, और ये जो है अट्रैक्शन वाला जो फोर्स होगा अगेन ज्यादा होगा रिपल्सन वाले फोर्स के कंपैरिजन में। अगर ये नेगेटिव चार्ज कम ही होगा पॉजिटिव चार्ज के कंपैरिजन में, बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, बहुत बहुत ज्यादा होगा फोर्स ऑफ रिपल्सन से। याद रखेंगे इस केस में कि दो जो है लाइक चार्ज बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर बाय इंडक्शन मेथड इन इंडक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस तरह के याद रखेंगे। आपको अजीब सा लगेगा लेकिन याद रखेंगे। ड्यू टू इंडक्शन जो है, अगर दो बॉडी में चार्ज डिफरेंस दोनों सेम नेचर का है बट चार्ज डिफरेंस ह्यूज है, देन ड्यू टू इंडक्शन जो है बॉडी में जो स्मॉलर बॉडी है उसमें रीअरेंजमेंट होगा, और अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। इसको आप याद रखोगे इसी यहीं पे। कैन ए चार्ज बॉडी अट्रैक्ट एन अनचार्ज बॉडी? यस, पहले ही बता दिया गया है। पार्टिकल है चार्ज प्लस 10 इंटू -12 कूलम, डज इट कंटेन मोर और लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू न्यूट्रल? अगर किसी के पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पास क्या होगा, न्यूट्रल के कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रॉन होगा। आप जानते हो, ये सब कराने की जरूरत नहीं है मुझे। अब एक क्वेश्चन और है, a table tennis ball covered with conducting pant is suspended by silk thread so that it hangs between two metal plates. One plate is earth. When the other plate is connected to high voltage generator, what will happen to the ball? Okay, what will happen to the ball की बात कर रहा है ये। यहाँ पे ये एग्जाम्पल insulated बॉल, इंसुलेटेड बॉल नहीं है ना, इंसुलेटेड नहीं है, क्या है ये, हाँ, टेबल टेनिस बॉल कवर्ड विथ कंडक्टिंग पैंट। ओके, ए बॉल कवर्ड विथ कंडक्टिंग पैंट hangs through silk between plates, conducting plates, of which one is earth and another is connected to high voltage generator, high voltage generator। चलो, एक बॉल है, सॉरी कंडक्टिंग प्लेट है। इसको हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं हाई वोल्टेज से। और दूसरा जो है
उसको हम अर्थ कर देते हैं। सो व्हाट विल हैपन टू बॉल? चलिए इसको आसानी से समझ लेते हैं, पहले वीडियो को समझ लो। ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये बॉल है तो इसके पास क्या होगा, हाई वोल्टेज जनरेटर, तो पॉजिटिव चार्ज होगा। इस वीडियो को देखो अच्छे से। सो अगर ये ऐसा है, सो यहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा और यहां पे नेगेटिव चार्ज होगा। सो सबसे पहले क्या होगा इसकी बात करेंगे, तो ये देखो, ये इसमें यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ड्यू टू इंडक्शन इस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा ड्यू टू इंडक्शन। इस पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। सो ये सबसे पहले क्या होगा, इधर अट्रैक्ट होगा। ये जो है फर्स्ट जो है पॉजिटिव प्लेट से अट्रैक्ट होगा, और फर्स्ट जब पॉजिटिव प्लेट से अगर थोड़ा सा भी इसको डिस्प्लेस कर दिया आपने, तो ये फर्स्ट जो है पॉजिटिव प्लेट से अट्रैक्ट होगा। तो पहले जो पॉजिटिव प्लेट से अट्रैक्ट होगा तो ये क्या करेगा, शेयरिंग ऑफ चार्ज करेगा। ये शेयरिंग ऑफ चार्ज करेगा। और लाइट चली गई है तो अब वीडियो को यहीं पे रोकना पड़ रहा है, सो फिर बाद में बनाएंगे।